नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। इन दिनों बिहार की राजनीति बदलती हुई नजर आ रही है। बता दें कि बोचहा के उपचुनाव के बाद राजनीतिक समीकरण भी बदल चुके हैं। वहीं अब जातीय समीकरण की अगर हम बात कर लें तो जातीय समीकरण में भी बदलाव आया है। दरअसल आरजेडी की तरफ से अब भूमई यानी कि भूमियार, यादव और मुस्लिम की राजनीति की जा रही है। इसके पहले एमवाई समीकरण से लालू प्रसाद यादव आगे की राजनीति करते थे और तेजस्वी यादव के आने से अब आरजेडी की जो जातीय समीकरण है वो बदलती हुई नजर आ रही है। लेकिन आपको हम बता दें कि अब भूमियार और ब्राह्मणों की तरफ से मंच पर प्रदर्शन किया जाएगा। दरअसल 3 मई की वो तारीख रखी गई है जब भूमियार और ब्राह्मण एक मंच पर मंच शक्ति प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में तेजस्वी यादव भी शामिल होने वाले हैं। क्या कुछ खबर है, आइए हम आपको विस्तार से इसकी जानकारी देते हैं। बता दें कि कांग्रेस के बिहार चुनाव प्रभारी भक्तचरण दास, पूर्व विधायक दिलमणि मिश्रा सहित दर्जनों बड़े नेताओं को कार्यक्रम का न्योता दिया गया है। इसके साथ ही पटना के बापू सभागार में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में मंच की ओर से दावा किया जा रहा है कि इसमें बिहार के सभी जिले से शिक्षा, चिकित्सा और कारोबार जगत से जुड़े लगभग 10,000 ब्राह्मण के इस कार्यक्रम में शामिल होने की बात कही जा रही है। आगामी 3 मई को यानी कि परसों पटना के बापू सभागार में भव्य परशुराम जयंती का आयोजन करने जा रहे हैं। उसी के संदर्भ में आज हम लोगों ने प्रेस वार्ता आयोजित किया है और आपके चैनल के माध्यम से, आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम लोग बिहार के तमाम 38 जिलों के सभी परशुराम भक्तों को आगामी 3 मई को पटना के बापू सभागार में सादर आमंत्रित करते हैं। इसी संदर्भ में आज हम लोग यहाँ पेश होते हैं। क्या कोई रथ यात्रा भी निकाल रहे हैं? जी हाँ, एक रथ यात्रा का भी आयोजन है, शोभा यात्रा, जो कि पंचरूपी हनुमान मंदिर जो चिड़ियाघर के पास में है, वहाँ से 10 बजे शुरू होकर ढोल नगाड़ा, गाजे बाजे, बैंड बाजे के साथ में रथ और गाड़ियों के काफिले के साथ निकलेगी, जो कि बापू सभागार तक पहुंचेगी और बापू सभागार में वहाँ पर फिर आगे के कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कौन लोग शिरकत करेंगे इसमें विभिन्न दलों से और कई सामाजिक संगठनों से और दूसरे क्षेत्र में भी, जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में सेवा देने वाले, शिक्षा के क्षेत्र में सेवा दे रहे या व्यापार के क्षेत्र में सेवा दे रहे। अगर हम राजनेताओं की बात करें तो हमने आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को भी आमंत्रित किया है और उम्मीद है वो भी पहुंचेंगे। कांग्रेस के बिहार प्रदेश प्रभारी भक्तचरण दास जी वो भी पहुंचेंगे और भी कई नेता हैं, कई विधायक हैं, कई सांसद हैं, कई मंत्री हैं। एक मंच पे तमाम नेताओं को लाने का क्या उद्देश्य है आशुतोष जी? जी देखिए, उद्देश्य ये है कि ये तो भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन के बैनर तले हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं और जिस प्रकार से भगवान राम के प्रति सभी लोग, सभी वर्ग, सभी जाति के लोग अपनी आस्था जताते हैं, भगवान कृष्ण के प्रति जताते हैं, भगवान महादेव के प्रति जताते हैं, उसी प्रकार से भगवान परशुराम जो कि भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं, उनके प्रति भी आस्था जताते हुए लोग इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। और हम लोग इसीलिए तमाम दलों को बिल्कुल राजनीतिक और दलगत भावना से अलग होकर, इतर हट के हम लोग इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। क्या डिमांड रहेगी यहाँ पे सम्मेलन में? क्या 3 प्रमुख मांग है हम लोगों की, जो जिसमें पहली मांग है कि परशुराम भक्तों के आस्था को ध्यान में रखते हुए सरकार परशुराम जयंती के दिन राजकीय छुट्टी की घोषणा करे। दूसरी मांग है कि जिस प्रकार से हम लोग गुरु नानक जी के बारे में, रविदास जी के बारे में, संत कबीर जी के बारे में बचपन से स्कूलों में पढ़ते आए हैं, किताबों में पढ़ते आए हैं, उसी प्रकार से भगवान परशुराम जी की जीवनी स्कूली पाठ्यक्रमों में शामिल की जाए। और तीसरी मांग है कि प्रत्येक जिलों में। वहीं बताएं कि बोचहा में विधानसभा के उपचुनाव हुए और उसमें आरजेडी की पूर्ण बहुमत से जीत हुई और इस जीत की वजह सिर्फ और सिर्फ सवर्णों का साथ बताया जा रहा है, यानी कि भूमियारों का साथ बताया जा रहा है। और बता दें कि जो 6 सीटें एमएलसी में भी जीती गई हैं आरजेडी की तरफ से, उसमें भी सवर्णों की संख्या
शामिल हैं, यानी कि सवर्ण उसमें शामिल हैं, और इसे लेकर के बीजेपी कहीं ना कहीं परेशान ज़रूर नज़र आ रही है। सुशील कुमार मोदी के भी जब ट्वीट हमारे सामने आए थे तो उन्होंने भी लिखा था कि अब बीजेपी को इस पे विचार करना चाहिए कि आखिर हार किस वजह से हो रही है। हालांकि उन्होंने बोचहा के विधानसभा उपचुनाव के बारे में लिखा था, लेकिन इस हार से अब कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के लोग तो परेशान हैं ही, वहीं विपक्ष इस नए जातीय समीकरण को लेकर काफ़ी खुश नजर आ रहा है और काफ़ी बदलाव करने की कोशिश भी तेजस्वी यादव की तरफ से की गई है। बता दें कि बोचहा उपचुनाव में सत्ताधारी बीजेपी को हराने के बाद मुख्य वजह की पार्टी में भूमियार की नाराजगी को बताया जा रहा है और बड़े तादाद में आंकड़ों का वोट आरजेडी की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं विधान परिषद चुनाव में 24 में से 6 भूमियार जाति के उम्मीदवार जीते हैं, जिसमें कि पटना से कार्तिकेय कुमार, मुंगेर से अजय कुमार सिंह और पश्चिम चंपारण से इंजीनियर सौरभ आरजेडी के हैं। वहीं सारण से जीते सच्चिदानंद सिंह बीजेपी से बागी थे। इसे तेजस्वी यादव के एक नए समीकरण भूमई यानी कि भूमियार यादव और मुस्लिम का असर दिख रहा है और अब तेजस्वी यादव को एक पूरा सपोर्ट सवर्णों का भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरीके से अब ब्राह्मण और भूमियार के जो नाराज नेता हैं वो 3 तारीख को शक्ति प्रदर्शन करेंगे, इसमें भी तेजस्वी यादव उनके साथ खड़े आएंगे और साथ साथ परशुराम जयंती के मौके पर लेकर के ये एक नई तरीके की राजनीति लिखने की कोशिश की जा रही है। दरअसल परशुराम की जयंती पर ब्राह्मणों की कुछ मांग है, वो 3 मांग क्या क्या है वो भी हम आपको बता दें कि परशुराम जयंती को राजकीय छुट्टी घोषित किया जाए, पर महापुरुषों की जीवनी की तरह भगवान परशुराम की जीवनी को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए और सभी 38 जिले में गरीब सवर्ण बच्चों के लिए परशुराम छात्रावास का निर्माण कराया जाए। ये ऐसी 3 मांगे हैं जो ब्राह्मणों की तरफ से की जा रही हैं और जो नाराज ब्राह्मण भूमियार है वो 3 तारीख को एक प्रदर्शन भी करने वाले हैं, जिसमें कि तेजस्वी यादव शामिल होंगे और ये तमाम जो मांगे हैं वो रखी जा रही है परशुराम को लेकर के। और परशुराम जयंती पर एक राजनीति, हमें नई राजनीति देखने को बिहार में मिलने वाली है। और वैसी खबरों के लिए आप कशिश न्यूज़ के साथ बने रहिए। धन्यवाद।